मुस्कान खान और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूकेएनसी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वाड्रिलेटरल तो सबसे पहले समझते हैं ये होता है चतुर्भुज। नाम से पता चल रहा है चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को बोलते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल यानी इसकी क्या होंगी, चार भुजाएं होंगी, चार साइडें होंगी। ये हो गया, चार साइडों से बनी हुई कोई भी आकृति को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोण यानी इसके जो एंगल्स होते हैं इनको जोड़ने पर इनका जो सम होगा वो 360 होगा। ये अपना होता है क्वाड्रिलेटर। चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं और इनके चारों कोणों का योग, चारों एंगल्स का सम हमारा 360 होता है। तो सबसे अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। REC रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल ये भी चार भुजाओं से बनता है यानी इसकी भी 4 साइड होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है, जो सामने सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, और इसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। देन इसके जो चारों एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल होते हैं 4 एंगल वो हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाए। जैसे ये लाइन है, अब मैंने अगर यहाँ से कोई लाइन बोली कि ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मैं पहले इसका नाम देती थी ABCDO। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे डायगोनल क्या है, AC बराबर DB, यानी AC एंड DB ये हमारे दो डायगोनल है जो कि इक्वल होंगे और ये दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो DB डायगोनल है यहाँ से इसने इसको बाइसेक्ट किया तो ये दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमारा OD बराबर OB होगा और OA बराबर हमारा OC होगा। क्या होगा, OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल एक तो इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OA बराबर OC, OD बराबर OB और इसके चारों जो एंगल होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। 90 90 90 90 को प्लस करेंगे तो 360 होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। That's it। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वाड्रिलेटरल, सेकंड चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये हम सेकंड पेज के पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आयत से मिलता जुलता होता है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, और हमारा रेक्टेंगल ऐसा था। इसकी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की तरह ही होती हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आयत की तरह समान होती है, यानी ये और ये इक्वल होगी और ये
और ये हमारी इक्वल होगी, ठीक है। देन ये और ये लाइन यानी डी सी एंड ए भी हमारी पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनको आप कहीं, जैसे कि ये मेरी दो लाइन पैरेलल है, मैं इनका मेजर यहाँ से करूँ, चाहे मैं इनको यहाँ से नापूं या यहाँ से इसका मेजरमेंट करूँ, इनकी दूरी हर कहीं से समान होगी, हर कहीं से इनकी दूरी क्या होगी, समान होगी। और पैरेलल लाइन आगे जाके एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। इनको मैं कितना भी आगे बढ़ाती जाऊँ, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर मैंने लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी। पैरेलल लाइन वो होती है जिनको आप कहीं से भी नापे, उनकी दूरी डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा और वो आगे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी जो आमने सामने वाली लाइन है ये पैरेलल होती है, ठीक है। इसकी जो साइड्स होती है आमने सामने की इक्वल होती है और इसकी जो ये लाइन है ये पैरेलल होती है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ये पैरेलल का साइन होता है हमारा, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल का साइन है। सेकंड चीज क्या लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू ए बी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, यानी डी सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू हमारा बी सी होगा। क्लियर। इसके बाद अब आते हैं डायगोनल। तो हमारा हम इस पे दो डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये डायगोनल यहाँ पे लिखते हैं 4, यानी एक डायगोनल क्या हुआ हमारा बी डी एंड एक ये डायगोनल क्या हुआ हमारा ए सी। तो हमारा आयत में डायगोनल्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, यानी दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस डायगोनल से ये डायगोनल जब ड्रॉ किया तो ये दो पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। जब यहाँ से कट हुआ तो हमारा ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया। देन क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर हमारा ओ सी होगा, ठीक है। और जब आयत पड़ा था तो इसमें क्या था, चारों जो एंगल्स होते हैं वो समान होते थे, इक्वल होते थे 90 डिग्री के। बट यहाँ पे क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकती है इनकी मेजरमेंट, लेकिन ये वाला एंगल यानी सामने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी बराबर एंगल डी हो सकता है और एंगल ए बराबर एंगल सी होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर हमारा एंगल डी होता है एंड एंगल ए बराबर हमारा एंगल सी होगा। ये हमारी पैरेललोग्राम होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एंड फोर रोम्बस के बारे में। स्क्वायर, ये तो सबको पता ही होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अगर ये 5 है तो सारी की सारी 5 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, 4 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, अपने रेक्टेंगल की तरह। जैसे रेक्टेंगल में हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के होते थे, तो इसमें भी हमारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायगोनल की। तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके जो ये डायगोनल होंगे ये इक्वल होते हैं, यानी ए सी इज इक्वल टू हमारा बी डी होगा। ये इसके डायगोनल हो गए, ओके। यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं।
करते हैं। और साथ ही साथ स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ऐसे। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, यानी आप लिख सकते हो डी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा एसी पर। आपकी डी ओ लाइन परपेंडिकुलर होगी एसी पर, डी ओ यानी ये वाली ओडी लाइन हमारी एसी पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी होती है। अब हम आते हैं रोम्बस पे। ये भी इसकी भी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती है। इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन जो इसके डायगोनल होते हैं वो इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते, यानी जो हमारा AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा। ठीक है, इसके डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते हैं, देन इसका ये जो एंगल्स होते हैं ना ये भी हमारे इक्वल नहीं होते हैं। इसके भी एंगल्स हमारे इक्वल नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है। थर्ड, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं, और इनके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। इनके भी आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारा। और एंगल A बराबर हमारा एंगल C होता है, और एंगल B बराबर हमारा एंगल